महाराज उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीत। सु मानी अच्छी और नीत मानी अच्छे विचारों वाली। जिसके सुंदर विचार होते हैं, जिसका सुंदर आचरण होता है, उसे हम सुनीत कहते हैं। भक्तों, सुनीति बहुत सुंदर विचार है, पर भगवान की लीला, जितने सुंदर विचार हैं सुनीति के, पर घर में कोई संतान नहीं है। परीक्षित महाराज, सुनीति वो होती है जो पूरे परिवार को सुमित में रखती है। सुनीति किसे बोला जाता है? जो बच्चियां शादी होने के बाद में ससुराल में पहुंची, चाहे ससुर हो चाहे सास हो, सबको सुमित में रखती है, उनका सम्मान करती है, अच्छे आचरण से, अच्छे विचारों से रहती है, उसे कहते हैं सुनीत। सुमानी अच्छी और नीत मानी अच्छे विचारों वाली, उसे सुनीति बोला जाता है। सर्व आनंद है महाराज के आंगन में, मगर परेशानी है तो सिर्फ एक है कि उस मैया की गोदी में कोई बेटा नहीं है। एक दिन महाराज उत्तानपाद आंगन में आए। सुनीति ने अपने पति को आंगन में बिठा लिया और बिठाने के बाद बोली है, महाराज रोने लगी है।
लगी है। महाराज उत्तान पाद से कहने लगी, महाराज आप एक काम करो, आप जो है दूसरी शादी कर लो। जब ये कहा कि दूसरी शादी कर लो, उत्तान पाद बोले पागल हो गई। जब ये कहा है कि दूसरी शादी कर लो, उत्तान पाद बोले सुनीति पागल हो गई हो। अरे पुत्र लेना और देना सब परमेश्वर की लीला है। बोली महाराज कोई तुम्हें निर्वंशी कहता है, कोई हमें बाज कहता है, आप दूसरी शादी कर लो। तो उत्तान पाद बोले सुनीति कि पुत्र लेना या देना सब परमेश्वर की लीला है। मैं निर्मल तू है बाज सही, ये तो लोगों का मन ही लाए। ये तो लोगों का मन का हीला है। मैं निर्मल तू अब बाज सही, ये तो मन का महिला है। अरे पुत्र लेना या देना सब परमेश्वर की लीला है। कहा है ये सब परमेश्वर की लीला है। शादी भक्तो, और जब ये कहा ये परमेश्वर की लीला है, हम शादी नहीं करेंगे। बोली महाराज बिना बेटा के घर शोभामान नहीं हो रहा है, इसलिए तुम दूसरी शादी कर लो। उत्तान पाद बोले पागल हो गई है? अगर हमने दूसरी शादी कर ली तो घर की आबादी हो जाएगी, तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। सुनीति बोली है महाराज बिना बेटा के घर शोभामान नहीं हो रहा है। जब ये कहा है आप जो है चले जाओ दूसरी शादी कर लो, महाराज उत्तान पाद बोले हैं सुनीति अरे पिता हो रही दिन की पातलिया काटे सो कटी जाइए पिता हो रही
सतगुरुदेव भगवान की।